है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सब दे रहा। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को दे रहा। जीव हैं में अनेकों, और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। जर्रे जर्रे में समाया, हर जगह मौजूद है। जर्रे जर्रे में समाया, हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना के चलाता और मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, हर तरफ उसके नजारे ही नजर देखिए। हर नजर में नजारा नजर आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में,
रोशनी बनकर जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत न्योता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। आर्या जी। ओम। ओम जी। बहुत ही बढ़िया आदरणीय आर्य जी ने अपने धन्यवाद। विचार गीत के माध्यम से रखे। कल बार बार इनको पुकार रहे थे, आज बड़ा अच्छी क्षमा बांधी। संसार के रचैया पाया न पार तेरा, कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। कहते ऋषि मुनि जन तू हर जगह रमा है, न कोई तेरा दफ्तर न कोई तेरा मकान है। संसार के जीव जंतुओं में डाले हुए हो डेरा, कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। संसार के रचैया पाया न पार तेरा, तेरा बसेरा। इतना बता दो स्वामी पाऊं तो पाऊं कैसे, मंदिर व मस्जिदों में जाऊं तो जाऊं कैसे। दुश्मन ये मन के साथी डाले हुए है घेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। संसार के रचैया पाया न पार तेरा, कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। माता पिता व बंधु तुम ही हो नाथ मेरे, नैया को पार करना जो है हाथ में तेरे। सागर में खाए गोता स्वामी ये दास तेरा, कहाँ है तेरा बसेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। संसार के रचैया पाया न पार तेरा, कहाँ है तेरा बसेरा। वेदांशी रामपाल वैदिक जी, लखनलाल जी जन्मदिन की बधाई हो। धन्यवाद बहुत बहुत। कार्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांत जी बेटा। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी के लिए। सादर नमस्ते बेटा। आजा। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। आशा लिए आए तेरे द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तुम्हारी ही सृष्टि से शिक्षिका चक्र चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते। अभय हम बने हमको तुम ऐसा वर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध
कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तेरी ही आज्ञा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में ढलते रहे हम, गोदी में बालक से पलते रहे हम। श्रद्धा समर्पण के भावों से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। धन्यवाद। आइए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता, भारत के अंदर ही तो ठीक है, पूरे विश्व में आप वैदिक पताका फहराने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। और हम सभी का सौभाग्य, चाहे मॉरिशस हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, सभी जगह से वैदिक धर्म के अनुयायी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। और आपका नाम ही पुरुषार्थी है, और उसी पुरुषार्थ को भलीभूत होती हम सब लोग देख रहे हैं। सम्मानित आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, आज हमारे बीच में रामपाल वैदिक जी जुड़े हुए हैं रुड़की से, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी आइए। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, पिछले 2 दिनों से लगातार आप सुन रहे हैं, कल भी सुनेंगे। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, जी आचार्य जी। वेदाहुनीतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्थः तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाथ। जाना मैंने जननी जगत को, भाई बहन को जाना और आना जाना जाना है। अकड़ जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना शत्रु जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना उसको न जाना, कुछ भी न जाना जिसके पास तुझे। इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित सभी आर्य सज्जन, श्रद्धामयी माताओं और पवित्र प्यारे बच्चों, सुदूर अंचलों से आज आप जुड़े हैं और अपना जो विचार विमर्श चल रहा है वो ईशावास्योपनिषद पर चल रहा है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यजुर्वेद का जो भाष्य किया है उसके 40वें अध्याय में भी इसी ईशावास्योपनिषद के मंत्र या श्लोकों की भी व्याख्या उन्होंने अपने ढंग से की है। और कल हमने जो विचार विमर्श किया था, आपको यदि ध्यान हो कल का पूरा चिंतन, तो हमने जो मंत्र बोला था वो वस्तुतः आज के मंत्र से बड़ा निकट था। यद्यपि व्याख्या हमने केवल कल एक ही मंत्र की कर पाए, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे उन मंत्रों को तो अनेज देकम मनसु जवियो नैन देवा आप मन पूर्व मर्षद, और
तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। ये कल आपने बहुत अच्छे से सुना। इसमें मातरिश्वा, तस्मिन् मातरिश्वा, ये जो चर्चा आई थी, तस्मिन उस परमात्मा में, अपह कर्मों को, मातरिश्वा जी दधाती धारण कर। हम सभी आत्माएं अपने कर्मों को धारण करती, भगवान हमें धारण करवाते। एक इस ढंग से अपन ने अर्थ किया था। दूसरे ढंग से भी कुछ विद्वानों ने इसको कहा है कि आप इसको अंतरिक्ष में जल होता है और वायु होती, तो वायु जल को धारण कर ले पाता है। यदि परमात्मा को भी न दें और वायु को भी न दें तो बड़ा मुश्किल होगा कि उस अंतरिक्ष में इस प्रकार प्रक्रिया। अरे सज्जनों, ये अनेक प्रकार से विद्वान इन मंत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और ये जो मंत्र हैं ये ईश्वर की व्याख्या हमारे बीच में रखते हैं। एक बार कल के मंत्र पर जल्दी जल्दी में मैं बता देता हूं, कुछ महानुभाव आज नए जुड़े होंगे। अनेज देकम मनसः जवियो, भगवान एक है, अचल है, वो कभी कंपायमान नहीं होता है। मनसः जवीया, वो मन से भी ज्यादा बलवान है, उससे भी ज्यादा वेग वाला है, बहुत इतना ज्यादा है कि तद्धावता, एक व्यक्ति कितना ही दौड़ता हो, कितना ही तेज दौड़ता हो, अन्यानत्तेति, वह दौड़ते हुए उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और भगवान जैसे उसका उल्लंघन करके वहां पहले ही पहुंचा हुआ रहता है। और पिछली पंक्ति में जो बात है जिस पे कल बड़ी अच्छी चर्चा आई थी, नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, ये इंद्रियां जिनको देव कहा जाता है, इन इंद्रियों से कोई ये कल्पना करे कि वो भगवान को जान लेगा तो बहुत बड़ी भ्रांति में है वो। और छोटा मोटा दान दे के, छोटे मोटे समर्पण के बाद कोई सोचता है मुझे भगवान मिल जाएगा। रास्ता तो एक बार मिल सकता है, लेकिन आप पूरे डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लें, मुक्ति को या मोक्ष को, समाधि को, बड़ा मुश्किल हो। तिष्ठत, वो स्थिर है, ठहरा हुआ है, हमेशा तैयार है, हमेशा वहीं रहता है जहां हम सब रहते हैं। और उस परमात्मा में उत्तम कर्मों को, अपने समस्त कर्मों को जीवात्माएं धारण करती हैं। ये पवित्र चर्चा कल की हमारी आई थी। आज उसी को थोड़ा दूसरे ढंग से, तदै जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यता, ये 5वां मंत्र है। और वो जो पिछला वाला मंत्र है ये उसका एक ढंग से उत्तर रूप है। तत् ए जति, वह भगवान गति देता है, दूर है, चलता है। ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के बारे में ऐसा कैसे कह देगा कोई व्यक्ति। ये दुनिया के लोगों, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान जो है वो चलता है? ये बात तो कुछ जमती नहीं, लेकिन कहा गया है कि वह चलता है। आचार्य दयानंद इसमें अपने ढंग से इसी बात को कहते हैं। और आचार्य दयानंद जो है, उनके जो शब्द हैं वो कहते हैं कि इसमें निच का जो भाव है वो अंतर्निहित। अब आप कहेंगे अंतर्भाव कैसे इसमें हो सकता है निच का? ऐसा धातुओं में हो सकता है, जैसे पठती को पाठयती हम कहते हैं, पढ़ता है और पढ़ाता है। खादती को खादती, खादयती, खाता है और खिलाता है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं तो अब एक तरफ आप कहते हैं एजती और एजियती, तो भगवान स्वयं तो गति नहीं करते हैं, वो गति करवा देते हैं। भगवान को स्वयं को गति की आवश्यकता भी नहीं है।
इतना है कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं उनमें यदि कोई गति दे सकता है तो भगवान ही दे सकते हैं, और कोई की ताकत नहीं कि इतने अच्छे से गति दें कि पूरे विश्व जो है उसको वो व्यवस्थित रूप से गति देने की शक्ति किसी और में तो हो ही नहीं सकती। हम लोग गति देते हैं, हमारी एक अपनी योग्यता है, हमारी एक सीमितता। वैसे पशु पक्षी भी गति देते हैं, उनकी भी अपनी घोंसला बनाते हैं, उड़ते हैं, वो आते हैं जाते हैं, सबकी अपनी योग्यता से वो गति देते हैं। लेकिन जिस ढंग से परमेश्वर गति देते हैं उस ढंग से, उस योग्यता से, उस व्यवस्थित स्थिति से जीवात्मा कभी भी गति नहीं दे सकती। अब इसको थोड़ा दूसरे ढंग से हम लें, जो कल मैंने आपसे निवेदन किया था। अब इसमें आप थोड़ा सा यदि हल्का सा आगे बढ़ें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि जब आप इसी मंत्र में आगे जाकर कहते हैं कि भगवान जो है वो स्वयं चलता नहीं है और दूसरे को चलाता है, और आचार्य दयानंद कहते हैं कि वो अधर्मात्माओं से बहुत दूर, तद दूरे तद्वंती के, वो बहुत ज्यादा दूर है। तो भैया वो कैसे दूर हो गया हमसे? हमने तो कभी प्रयास नहीं किया कि वो दूर हो जाए। पूरी दुनिया तो इस बात के लिए भटक रही कि वो मिल जाए, और आप कहते हैं कि वो दूर हो जाता है। ना तम विदाथ, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, परमेश्वर ऋग्वेद में ये बात कहते हैं, न तम विदाथ, दुनिया के लोगों उसको तुम जान नहीं सकते। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारी जितनी भी दौड़ है वो इस बात पर है आर्य सज्जनों कि हम उसको जानने के लिए जो साधन अपनाते हैं वो साधन हमारे गलत होते हैं। यदि हमारे साधन सही हो तो मुझे लगता है हमारी भटकनी समाप्त हो जाएगी। लेकिन य इमा जजान न तम विदाथ, ए दुनिया के लोगों, जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया है तुम उसको जानते नहीं हो। क्यों? तुम जानना चाहते नहीं हो, सही बात तो ये है। तुम स्वयं भी भटकना चाहते हो, भगवान क्या करेगा? अन्यद युष्माकम अंतरम बभूव, दुनिया वालों परमेश्वर और तुम्हारे बीच में एक अंतर है, डिफरेंस बिटवीन सोल एंड गॉड। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बड़ा विचित्र सा अंतर है। वो अंतर जीवात्मा समझ ले तो संभवतः वो जल्दी चल पड़े उसकी ओर, लेकिन बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो उस अंतर को समझने की अपेक्षा दोनों को एक ही बता देते हैं। कुछ तो अस्तित्व ही नहीं मानते भगवान का, तो बात ही खत्म कर दी उन्होंने कि भगवान ही नहीं। कुछ भले आदमी अस्तित्व मानते हैं तो गलत ढंग से मान लेते हैं। अब जब आप उसी चीज को गलत मान लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने सुना होगा, अनेक बार विद्वानों ने आपको बताया होगा, और आप वैदिक धर्म से जुड़े हैं, आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि दूरी 3 प्रकार की होती है। एक स्थान की दूरी होती है। अभी भ्राता लखन लाल जी ललितपुर में बैठे हुए हैं, हमारे कुछ मित्र मॉरिशस में बैठे हैं, कुछ लोग बांग्लादेश में हैं, कोई नेपाल में बैठे हैं, भारत में भी दूर दूर बैठे हुए। आपसे मैं अगर मिलना चाहूं तो बड़ी दूरी है, क्योंकि स्थान से आप मुझसे दूर बैठे। मुझे गाड़ी घोड़ा करना होगा, ट्रेन पकड़नी होगी, कोई साधन जरूर पकड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा मैं सहज रूप से आपसे मिल लूं, ये बड़ा मुश्किल होगा। ये स्थान की दूरी है। अब भगवान पर यदि स्थान की दूरी को घटाएं तो ऐसी कोई चीज बताओ जहां भगवान ना रहते हो, ऐसी कोई जगह बताओ, ऐसा कोई देश बताओ, ऐसी कोई स्थिति बताओ जहां परमात्मा को छोड़ के कोई और चीज रहती हो। ऐसा बताते हैं कि कराची में एक बार शास्त्रार्थ हो रहा था, और आर्य समाज की ओर से शास्त्रार्थ महारथी प्रेम जी वहां पर उपस्थित थे। वो बड़ा जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ, और वो जो मौलवी थे
मुसलमानों की तरफ से वो शास्त्रार्थ कर रहे थे खुदा के सब जगह होने और एक जगह होने पर। चर्चा बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। वो सब मान गया मुल्ला, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि भगवान सब जगह रहता है। एक और दूसरी बात उसने बोला कि भगवान जो है वो सब काम कर सकता है। ये बात आपकी गलत है कि भगवान सब काम नहीं कर सकता। अब आर्य समाज के लोगों ने जितने तर्क बने बनाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो जो प्रेम जी थे आर्य समाज के विद्वान, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कह लगे, अच्छा भैया, अगर तुम ये मानते हो मौलवी जी कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, चलो मैं मान लेता हूं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या मेरे प्रभु आपका खुदा हम जीवात्माओं को, हम रूहों को ऐसी जगह भी फेंक सकता है जहां वो खुद ही ना हो, उसका शासन न चलता? अब वो जो मौलवी साहब थे उनको थोड़ा सा गड़बड़ हो गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल, नहीं आप कह रहे हैं ना वो सब काम कर लेता है, तो ऐसी जगह बताओ वो हम आत्माओं को फेंक सकता है जहां उसका खुद का अस्तित्व ना हो या उसका शासन न चलता हो? उसने कहा खुदा का शासन तो सब जगह चलता है, वो तो पूरी दुनिया का बादशाह है। कहने लगे, एक तरफ आप खुदा को पूरी दुनिया का बादशाह मालिक राजा बता रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि वो सब कुछ कर सकता है, तो बहुत सारे काम है ना वो करेगा ना कर सकता है, ना करने की जरूरत है वो। इसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि भगवान सब जगह मौजूद नहीं है, तो बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश देशांतर हैं जो हमने देखे भी नहीं है, लेकिन ये हम अनुमान से विचार कर लेते हैं कि मैंने उनको देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मेरे प्रभु वहां कर्मों का फल जरूर दे रहे होंगे, वहां की सृष्टि बना रहे होंगे, वहां की व्यवस्था चला रहे होंगे। तो आत्मा परमात्मा से अलग है और आत्मा और परमात्मा के बीच में स्थान की दूरी कभी भी नहीं हो पाएगी। सब प्रकार की दूरियां हो जाएंगी, लेकिन इस प्रकार की दूरी बड़ी मुश्किल होगी कि भगवान को आप एक जगह मान लें। हाँ, जो लोग ऐसे हैं संप्रदायों में, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे पौराणिक भाई भी कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, उनकी दृष्टि में ये गड़बड़ हो सकती है कि वो एक जगह मानने और सब जगह ना मानने के कारण एक नई ढंग की भ्रांति वो खड़ी करते हैं। लेकिन सहज रूप से चलोगे तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो स्थान की दूरी हो गई, अब है समय की दूरी, गैप ऑफ टाइम। परमात्मा जो है उसके साथ हमारे समय की दूरी नहीं हो पाएगी। आज जैसे कौन सी तिथि है, आज संभवतः एकादशी है, 5 तारीख को जो है वो अमावस्या का त्योहार आने वाला है। अब ये जो 4 दिन का अंतर है आर्य सज्जनों, 3-4 दिन का, आज 1 तारीख है, 4 दिन बाद हमारी अमावस्या आएगी, कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा। तो ये जो समय की दूरी है वो एकादशी की और अमावस्या के बीच में तो मानी जा सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि आप ये माने कि परमात्मा आज था कल नहीं है परसों नहीं रहेगा, तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए आर्य सज्जनों, समय की दूरी भी भगवान के साथ आप नहीं मान सकते। हाँ, इतना तो आप मान सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं कहने का प्रयास करता हूं कि आज मेरे प्रभु को मैं जानना चाहता हूं, लेकिन मेरी योग्यता मेरे प्रभु को जानने की नहीं। मेरे अंदर बहुत सारे विकार मैंने लगा के रखे हैं, बहुत सारा अंधेरा मैंने अपने अंदर डाल के रखा है। तो जितनी अंधेरे की दूरी का मैं बढ़ा देता हूं, आज मैंने ईश्वर की ओर चलना प्रारंभ ही नहीं किया। अब जब मैं प्रारंभ करूंगा उतने समय की दूरी से भगवान मुझसे दूर हो जाएगा। आज कोई चलना प्रारंभ करे और आज ही उसको पाले, यह असंभव होगा। जो भी उसको पाना चाहेगा उसको कहीं ना कहीं कुछ समय उसमें लगाना होगा, तो 10-20-50 साल में वो काम होने वाला नहीं, कई जन्मों तक समय लगाना होता है। तो आर्य सज्जनों, स्थान की दूरी नहीं हुई, समय की दूरी नहीं हुई, और तीसरी है ज्ञान की दूरी या अज्ञान की दूरी, कहते हैं इल्यूजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हमारे और परमात्मा के बीच की जो सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान वाली दूरी बहुत ज्यादा। अभी यहां पर अनेक महानुभाव बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं और
जो महानुभाव बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, क्या आप मुझसे मान लीजिए संदीपन जी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहूं संदीपन जी के पिताजी के बारे में आप क्या जानते हैं? हम में से जितने लोग जुड़े हुए हैं दूर दूर से, एक भी व्यक्ति संदीपन जी के पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो कैसे हैं। और आपके पिताजी के बारे में, आपके परिवार के बारे में वहां के लोग नहीं जान सकते। अब मैं आपसे कहूं नरेंद्र मोदी जी के नाना जी के बारे में बताइए क्या जानते हैं आप? हम में से कोई भी नहीं जानता वो कौन। जापान के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? होशंगाबाद के पास नर्मदा घाट है, नर्मदा घाट में जो है जगदीश मंदिर है, मैं आपसे कहूं जगदीश मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते आप, क्योंकि आप यहाँ रहते नहीं, यहाँ के बारे में जानते नहीं। तो ये जितनी भी दूरियां हैं किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सनालिटी के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता नहीं होती। और जब हमें वो बातें पता नहीं होती हैं आर्य सज्जनों, तो हमारी उससे वो दूरी अज्ञान की दूरी होती है। हाँ, हमें जब पता लग जाता है तो वो दूरी समाप्त हो जाती है। भगवान के बारे में पूरे विश्व के करोड़ों लोग जिस ढंग से चल रहे हैं, उससे वो दूरी और बढ़ती चली जाती है। ईश्वर के बारे में जो भ्रांतियां हमने तैयार की हैं, इतनी बैठ बैठ के तैयार की हैं कि मैं इस भ्रांति में और लग जाऊं, भगवान हमसे उतना ही दूर होता चला जाए। इसलिए कहा गया न तम विदाथ या इमा जजान अन्य युष्माकम अंतरम बभूव। अब कहा गया कैसे? बोले निहारेण प्रावृता। ये जो कोहरा है, अज्ञान का कोहरा, ये अज्ञान का कोहरा हमें भगवान से बहुत दूर कर देता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे सुबह से शाम तक एक पशु की भांति जिंदगी जीते हैं, उनके मन में धर्म कर्म का, अध्यात्म का विचार एक कोने में तिल मात्र भी नहीं आने देते। उनका खाना वैसा, उनका पीना वैसा, उनका उठना वैसा, उनका बैकग्राउंड ऐसा, आसपास वैसे ही लोगों के बीच में रहते। और तो और खाने पीने में पशु तो थोड़ा संयम रख भी लेता होगा, वो भले आदमी उतना संयम पशु से भी नहीं सीख पाते कि इतना संयम रखना। बोलने उठने चलने में, आने जाने में, अपनी वासनाओं में शायद कोई पशु पक्षी कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को बना के रखते होंगे। मानव उस गरिमा को हजारों बार तोड़ देता है अपने जीवन। ये हमारे जीवन का निहार है, ये हमारे जीवन का कोहरा है। और ये कोहरा जितना गहरा होता है, प्रभु हमसे उतने दूर होते हैं। इसलिए लिखा निहारेण प्रावृता। ऋग्वेद के आचार्य कहते हैं परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद या पूरी संतानों को जैसे मिल रहा है, वो समझाना चाहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे जीवन का अज्ञान का कोहरा जितना ज्यादा होगा, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, प्रभु ही नहीं होगा। दूसरा शब्द जो है जल्प्या, तृतीया एक वचन है। अब ये जल्पी जो लोग होते हैं, आप कहेंगे जल्प क्या होता है? बिना मतलब की बहस करना, शब्द जाल में स्वयं उलझना, दूसरे को उलझाना। कई कई घंटे बहस कर रहे हैं, ना और शुरू मिल रहा है, ना इधर का ना उसका। दो बहस कर रहे हैं, दोनों को यही नहीं मालूम वो किस विषय पर बहस कर रहा है। दोनों के तर्क गलत हैं। कोई बीच में समझदार आदमी बोले तो उसको समझाने भी ना दे। ऐसे आपको अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोगों में ही मूर्खता मिलेगी। एक बार मंदसौर करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक पुलिस ऑफिसर है, वो आर्य समाजी, अब तो सेवानिवृत्त हो गए। उस जमाने में वो जो है ये फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है पुलिस का, उसमें वो काम करते थे। अच्छी बड़ी पोस्ट पे, संभवतः डीएसपी से रिटायर हुए। तो उस इलाके में मुझे उपदेश के लिए जाने का मौका, उनके घर में भोजन था। तो भोजन उन्होंने बुलाया या कहीं बैठे हुए थे, तो बाजू में एक वेटरनरी डॉक्टर थी, उन्होंने उनको बुला लिया कि हमारे यहाँ गुरु जी आए। अब वो सज्जन बैठ गए और उन्होंने मांसाहार पर अपने तर्क देने प्रारंभ कर दिए। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब आप मांसाहार का प्रतिपादन करेंगे, उसका तर्क देंगे, तो स्वाभाविक बात है कि अगर कोई आर्य समाज का
कार्यकर्ता बैठा है तो उसको निश्चित ही उसके अगेंस्ट में बताना होगा। मैंने अपनी बात पर बड़ी देर लग गई उस आदमी को समझने में, उसकी बहस कहां से कहां जा रही वो भगवान ही जाने। वो तो फिर भी चलो कुछ रहा होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, कई बार ट्रेन में, कई बार मित्रों में, कई बार लोगों की बहसों, कई बार सुनने का मौका मिलता है, चर्चा कहीं चल रही और तर्क कहीं का दे रहा है। ऐसे लोग जल्पी कहलाते हैं। इनको ये भी नहीं रहता सत्य क्या है, असत्य क्या है, वाद क्या है और वाद का अनुवाद क्या है। शब्द जाल में फंसे हुए ये लोग नए नए अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, लेकिन उस शब्द में इसको किसी ने उदाहरण दिया कि जैसे चूहे को हल्दी मिल जाए तो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा पंसारी। ऐसे इनको थोड़ा बहुत अध्ययन इधर उधर से हो गया तो वो सारी दुनिया को चैलेंज करने निकल गए हैं। उनके न तर्कों में शक्ति है न विचार में कोई शक्ति है। ऐसे मूर्खों का दुनिया में कोई इलाज नहीं। वेद कहता है ऐसे लोग भी प्रभु को नहीं पा सकते। और इस दिनों निहारेण प्रावृता जल्प्या। अगली बात है असुतृप्त। अगर आप ध्यान से प्रतिदिन बैठे हुए हैं तो असुर शब्द पर अपन ने विचार विमर्श किया था एक दिन पहले। असुतृप्त, ये असुतृप्त क्या होता है? जो प्राण पोषण में लगे रहते हैं उनको असुतृप्त कहते हैं। मैंने एक उदाहरण उस दिन दिया था, विरोचन और इंद्र का उदाहरण। विरोचन 32 साल रहा, इंद्र फिर 32 रहे, फिर 32 रहे और फिर 5 साल रहे। 101 साल तक इंद्र रहे और तब उनको कंफर्म हुआ आत्मा का स्वरूप क्या। लेकिन विरोचन ने तो 32 साल में सोचा मेरा काम हो गया। उन्होंने कहा बताइए गुरुजी आत्मा क्या? बोले देखो नदी में जाकर देख लो, जो दिखाई दे वही आत्मा है। घड़े के पानी में देख लो सुंदर सा चेहरा तुम्हारा, जो वही समझ लो वही आत्मा है। इन्हीं का नाम है असुतृप्त, जो केवल किसी को भी तौलते हैं तो उसके सुंदरता से तौलते हैं, उसके शरीर से तौलते हैं। उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी नाक कैसी है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उस पे आभूषण कितने हैं, उस पे गाड़ी घोड़ा कितने हैं, उसका पद क्या, उसकी प्रतिष्ठा, उससे पूरे से पूरा जस्टिफाई वो केवल इस बिंदु पे करते हैं। उसकी विद्या को कभी नहीं देखते मूर्ख लोग, उसकी योग्यता को नहीं देखते। अपनी मूर्खता को दूसरे की बुद्धिमत्ता पर लादने का प्रयास करने वाले लोग, प्राण पोषण में लगे हुए, हर किसी का खंडन कर देना, किसी को कहीं भी कुछ भी बोल देना, ऐसे मूर्ख लोगों को असुतृप्त कहा जाता है। आर्य सज्जनों, ऐसे लोग भी भगवान को नहीं पा सकते। वेद माता कहती है दुनिया में सब कुछ, एक जगह कुरान में लिखा है कि सुई में से पूरा ऊंट निकल सकता है, लेकिन धन धान्य में फंसे हुए लोग, पैसे की बेईमानी में फंसे हुए लोग परमात्मा को, खुदा को कभी नहीं पा सकते। आर्य सज्जनों, भजन करने को आलसी, भोजन को तैयार और तुलसी ऐसे जनन पर बारंबार धिक्कार। ये केवल पेटू लोग हैं। केवल सुबह से शाम तक कौन सा भोजन बनना, चटनी कैसी बनेगी और कौन से फल में क्या डाल दूं तो और कितना मजा आएगा, केवल सुबह से शाम तक भोजन में ही लगे रहते हैं और कोई काम नहीं करते। और मजे की बात है कि जो उस भोजन को करके भी बीमारी पड़ते हैं, क्योंकि उसमें फिर भी कमी रह जाती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने तो उनको नहीं देखा, ऐसा सुना। एक सज्जन थे गुजरात में, वो अनेक प्रकार की चटनियां रखते थे, अनेक प्रकार के अचार रखते थे, कई कई प्रकार के उन्होंने पूरा शोरूम टाइप का बना के रखा था। आज ये वाला अचार खाऊंगा, आज ये वाली चटनी खाऊंगा, आज ऐसा खाऊंगा, वैसा खाऊंगा। अरे भले आदमी पेट भरना है, जितना ज्यादा इन स्वाद के वशीभूत होगे, पेटुता की ओर बढ़ोगे, उतना ही दुनिया में सब कुछ मिलेगा, प्रभु ही दूर हो जाएगा। ये विरोचन टाइप के लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भोजन करना आप लोग और हम लोग सब बंद कर दें। भोजन पूरी ईमानदारी से करो, पौष्टिक करो, शरीर को लगने वाला करो, लेकिन चटोरापन अगर आ गया तो प्रभु दूर हो जाता। गीता का एक पवित्र श्लोक है जो आपने अनेक बार सुना होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जिस व्यक्ति का आहार युक्त नहीं है, जिसका विहार युक्त नहीं है,
और जिसका जागना और सोना युक्त नहीं है दुनिया के लोगों, ऐसा व्यक्ति भगवान को कैसे पालेगा? गीताकार कहता है यदि पाना है तो इन सब चीजों को व्यवस्थित करना होगा, तब आपके दुखों को हरण करने वाला आपका योग बनेगा। मंत्र की अंतिम पंक्ति कहती है, अंतिम शब्द है, उक्त शासस चरंती। अभी जो जल्प शब्द का प्रयोग किया था, आप उससे इसको सीधा ना जोड़िएगा, आपको लगेगा दोनों एक ही बात कहते, नहीं, थोड़ा अंतर है दोनों के बीच। वो वाला जो जल्पी था उसका अध्ययन बहुत कम था शास्त्रों का, लेकिन एक और नए प्रकार की कैटेगरी है दुनिया में, इन्होंने शास्त्रों को भी पढ़ लिया, बड़ा अवगाहन किया हुआ है, और अवगाहन करने के बाद जिससे बहस करते हैं तो प्रकृति प्रत्यय जम के बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं, दर्शनों के बड़े बड़े आयाम की आयाम बताने को तैयार है कि इस पैराग्राफ में ये लिखा है, इस सूत्र में लिखा है, इस फलानी जगह लिखा, फलाने पाद में, फलाने अध्याय में ये बात लिखी है। पतंजलि ने ये कहा, व्यास ने कहा, मीमांसा आचार्य जैमिनी ये कहते हैं, सब उनके कंठ में है, वेद की ऋचाएं उनको याद हैं, लेकिन इस शब्द जाल में वो इतने उलझ गए हैं कि उन ऋचाओं को याद करके वो उसके अर्थ को, उसकी गांधीर्य को, उसकी मर्म को वो कभी नहीं जानने का प्रयास करते। पूरा समय उनका इसमें जाता है, शब्द का अर्थ क्या है, इसमें नहीं जाता उसका तत्व क्या है। और इस सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस मंत्र पर अपन विचार कर रहे हैं, तदई जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती, वो बहुत निकट भी है और वो बहुत दूर भी है। से तो दूर है वो, हमारे कर्म ऐसे हैं, वो हमारे निकट हो नहीं सकता कभी। अब इसको एक दूसरे ढंग से, ये जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, अंत के वो निकट है और दूरे वो दूर है। अब इसको एक दूसरे ढंग से और विचार करेंगे तो संभवतः ये चीज एक ढंग से स्पष्ट और भी हो। अगर कोई आदमी अधर्म का आचरण करता है, प्रतिशत सबका अलग अलग होता, करते तो सभी धर्म अधर्म सब प्रकार के कर्म आप और हम करते हैं। 24 घंटे में हजारों लाखों प्रकार के कर्म व्यक्ति मन वाणी और शरीर से करता, पूरे जीवन में तो करोड़ों कर्म कर लेता है। आचार्य दयानंद कहते हैं, जितने अधार्मिक भावना आपकी रहेगी उतने भगवान से आप दूर रहे। तो ए जति, एजरी कंपने धातु है। अब ये कंपन क्या होता है, इसको आप एक ढंग से बोल लें कि जब कभी हम बैठते हैं संध्या के लिए, हर थोड़ी देर में हमारा मन भटक जाता है। कभी हम घड़ी देख लेते हैं, कभी हम खुजा लेते हैं, कभी आंख खोल लेते हैं, कभी पैर फैला लेते हैं, ऐसे हमारे मन में स्थिरता नहीं रह पाती। जितनी ज्यादा अस्थिरता रहेगी बैठने में, चलने में, खाने पीने में, जितना चंचल भाव आदमी के अंदर होगा, वो स्थिर परमात्मा को बिना स्थिर हुए सृष्टि में कोई प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। जो जितनी ज्यादा चंचलता से फंसा रहेगा वो उतना ज्यादा इस दुनिया में रहेगा, वो प्रभु से उतनी ज्यादा दूर रहेगा। आप कभी एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि संध्या में मैं 100% स्थिर होकर बैठूंगा, बाकी दिन का छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए पूरी तरह स्थिर रहना है, कहीं देखना नहीं, कहीं सुनना नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। खास तौर से जब हम संध्या में बैठे, पूरी तरह स्थिर होकर बैठे। जब आप स्थिर होकर आर्य सज्जनों उस परमेश्वर की उस संध्या में बैठते हैं, तो फिर आपके बैठने से आपको उसकी स्थिरता का अनुभव होने लगता है। तो वो जो बात कही गई है,
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्य। वो अंदर है, तद अंतः। हम बाहर के लिए दौड़ रहे हैं, हमारी पूरी यात्रा किस बात की है कि हम बाहर कहीं ढूंढ लेंगे उसको। लेकिन ये जो शब्द है तद अंतः, इनसाइड जर्नी हमारी उस क्षण चालू हो जाएगी जैसे ही हम एकांत में ठीक से बैठना प्रारंभ करते हैं। जब आप योग दर्शन को पढ़ेंगे और उसमें आसन की आप प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न का पूरी तरह शैथिल्य हो जाना है। हमारे प्रयत्न शैथिल्य को प्राप्ति नहीं करते, हम शिथिलता को छोड़ दीजिए, हम तो अपने प्रयत्न आर्य सज्जनों रात को भी चालू रखते हैं, दिन में भी चालू रखते हैं। सुबह से आदमी उठ रहा है और रात के सोने तक वो ये मोबाइल और आगे गया है, जो थोड़ी बहुत बची थी कसर इसने और पूरी कर दी। इतने मैसेजेस आ रहे हैं और व्हाट्सएप और ये और वो और इतनी चीजें हो गई हैं कि आदमी का स्थिर बैठना ही बड़ा मुश्किल कर दिया है। इसके लाभ तो व्यक्ति ने क्या उठाया, उसने इसकी हानियां ज्यादा उठाई। आसीना संभवा, जब आप ठीक प्रकार से आसन लगाएंगे तो दुनिया के लोगों आपके अंदर एक स्थैर्य स्थिति तैयार हो, और वो जो कंपन है, ए जति का जो कंपन था वो एकदम से रुका और आपकी गति तीव्र होने लगी। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्य, अंदर और बाहर ऐसी कोई जगह बताओ जहां पर प्रभु को ढूंढो और वो ना मिले। लेकिन एक देखो कैसी कमाल की बात है, हवा सब जगह है, मेरे किस काम की है वो हवा? मेरे हवा वही काम की है जिसको मैं अंदर ले। सब जगह पानी है, समुद्र पानी से भरा हुआ है, नदियां भरी हुई हैं, कुएं में पानी मेरे किस काम का है? जितना मैंने बाल्टी से पानी निकाला कुएं से, और या मैंने हैंडपंप से निकाला, कोई नल मेरे आता मैंने नल से भरा, तो जितना पानी मैंने भरकर लाया वो मेरे काम का है। पूरी दुनिया का पानी मेरे काम का थोड़ी। जितना प्रभु मेरे निकट है और मैं उसके निकट हूं, वो परमेश्वर मेरे उतना ही काम के है आर्य सज्जन। यदि कोई सोचता है कि वो पूरी दुनिया के परमात्मा से काम चला लेगा तो भटक ले, उसको जितना भटकना है, जितनी तीर्थ यात्राओं पर जाना है, सब कुछ मिलेगा, प्रभु तो नहीं मिलेगा। आसाराम बापू जिस जेल में बंद है, उस जेल का आज भी लोग परिक्रमा करते हैं आर्य सज्जन। भ्रांति ये है कि आसाराम बापू जो हैं वो परमात्मा के अवतार हैं, या गुरुजी जो हैं वो भगवान से मिला सकते। रामपाल जेल में बंद है, उसके शिष्य आज भी ये मानते टीवी चैनल्स पर, उसके आज भी वैसे की वैसी भक्तों की जो टोली है वो पागल है उनके लिए जेल में बंद होने के बाद। ग्वालियर में एक सज्जन मुझे मिले, वो पहले आर्य समाज से जुड़े हुए। एक बार मुझे स्टेशन पर मिल गए, मैं कहीं से निकल रहा था ग्वालियर स्टेशन पर, तो मैंने कहा अरे आप? बोले मैं रामपाल के सत्संग था। मैंने कहा वो तो जेल में बंद है। बोले नहीं, आपको गलत लगता है, उस समय जेल जाने वाले थे, चले गए। उनकी कहानियां आ गई थी मार्केट। लेकिन आदमी इतने अंधेरे में है, उसको यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि परमात्मा जो है वो अंदर की यात्रा से मिलता है कि बाहर की यात्रा से मिलता है। आर्य सज्जनों, तदंतरस्य सर्वस्य, जितने ज्यादा अंदर की यात्रा मनुष्य करेगा उतना ज्यादा वो वैसे भी सुखी हो जाएगा। आप इसको एक ढंग से और भी देखें, कभी एकांत में बैठकर इस पर भी कभी विचार करें कि आपने बाहर से समुद्र की विशालता को देखा और बहुत विशाल आपने देखा तो आपको अच्छा लगता है, या एक गिलास पानी आपको अच्छा लगता है? आपसे कोई कहे भाई साहब एक गिलास पानी ले लीजिए, आपने ले लिया। कोई आया उसने एक बाल्टी भर के पानी दे दिया।
एक आया, उसने कहा नहीं ये टंकी ले लीजिए, आपने टंकी ले ली। फिर और आगे बढ़े, उसने कहा नहीं भाई साहब टंकी छोड़िए, मैं तो कुआं ही दे देता हूँ। एक कुएं का मालिक बना दिया। एक और सज्जन आए, वो कहने लगे पूरी तालाब की तालाब आपको दे देता हूं मैं, सरोवर आपका हो गया। और आए, वो कहने लगे भाई साहब ये पूरी नदी आपकी हो गई। एक ने समुद्र के किनारे ले जाकर आपको खड़ा कर दिया। ईमानदारी से बताइए आर्य सज्जनों, जितने बड़े से आप जुड़े उतने आनंद की मात्रा आपकी बढ़ती चली गई। जितने भी लोग परमात्मा को छोटे स्तर पर विचारते हैं, छोटा विचारते हैं परमात्मा, वो उतने ही परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जो जितना ब्रॉड कर लेते हैं अपने आप को विचारों से और चिंतन से और प्रत्यक्ष रूप से भी, वो मुझे लगता है कि वो उस परमात्मा की विशालता में अपने आप को जैसे समाहित सा करते चले जाते हैं। इसलिए आर्य सज्जनों, हम कभी भी बड़े की ओर यात्रा करें, और जब बड़े की ओर यात्रा करेंगे तो हमें पता लगेगा वो बड़ा तो मेरे अंदर ही है। वो बड़ा मेरे जितने अंदर होगा उतना आनंददायक होगा। अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमात्मा आप नहीं देख पा रहे हैं। एक बहुत अच्छे कथाकार थे आर्य समाज के, वो अपने प्रवचन में एक वाक्य बोलते थे कि लोग कहते हैं प्रभु दिखता नहीं, और मैं कहता हूं प्रभु हटता नहीं। वो इतनी अच्छी व्याख्या करते थे कि जैसे गन्ना है तो मैं गन्ने को देखता हूं तो मुझे प्रभु दिखने लगता है। उसने कैसी मिठास भरी है, और गन्ना जो है बाहर रखो तो खराब हो जाता है, उसका अगर आपने रस निकाल के और गिलास में रख दिया तो खराब हो जाएगा, लेकिन गन्ने के अंदर रहेगा तो कितने भी दिन रहेगा, खराब नहीं हो। वो गुलाब के फूल की व्याख्या करते थे, पपीते की व्याख्या करते थे, पक्षियों की करते थे, एक एक अंग को वो एक बड़े अच्छे से। वो देखो परमात्मा ने ऐसी कौन सी चीज है जिसको बिना बुद्धिमत्ता के बना दिया हो। उसकी कोई कारीगरी के बिना आप कोई सी चीज तो बताओ जो बिना कारीगरी के बनती है। तो उसकी कारीगरी जब आप देखते हैं तो आपको लगता है तो बड़ा प्यारा है, ये तो कितना सुंदर है। इसलिए अंदर बाहर यदि आप उसकी क्रियाशीलता को देखेंगे तो हर जगह वो आपको मौजूद नजर आएगा। आर्य सज्जनों, एक नौजवान जो है वो एक बार जा रहा था तो रास्ते में उसको 1 रुपए का सिक्का पड़ा मिल गया। छोटी उम्र रही होगी, 1 रुपया उस जमाने में बहुत होता, तो उसको 1 रुपया बहुत अच्छा लगा। तो उसके मन में ये भाव बन गया कि रोड पर आदमी को नीचे देखकर चलना चाहिए, जिससे पता नहीं कौन कब पैसा मतलब फेंक देता हो, गिर जाता हो, तो हमें तो मिल ही जाएगा। अब वो बचपन से हमेशा नीचे देख के चला करता था। बरसों निकल गए, उसकी उम्र लगभग 50-60 की हो गई, वृद्धावस्था आ गई। जब भी देखे तो उसको पैसा मिले, वो पैसा वो एक पोटली में रख ले, पोटली में रखता गया, बूढ़ा हो गया, बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों के बाल बच्चे हो गए, बरसों निकल गए। एक दिन एक संत उसको मिले, उसने कहा कि आप नीचे देखकर क्यों चलते हैं। उसने पूरी कहानी बताई। कहने लगे महाराज, मैं बहुत कम उम्र का था, किशोर अवस्था थी, मैं जा रहा था तो मुझे 1 रुपया कहीं से मिल गया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। बोले मैंने नीचे देखना शुरू किया, मुझे जब भी निकलूं तो 2-4 बार में एक आध बार 10-20 रुपए मुझे मिल जाते थे। कभी 10 रुपए मिले, कभी 5 रुपए मिले, कभी 2 रुपए मिले, कभी किसी का हार पड़ा मिल गया, कभी किसी की अंगूठी पड़ी मिल गई। उसने कहा वो सब चीजें बताओ आज तक कितनी मिली। तो उसने वो पोटली के वो महाराज के सामने रख दी। कहने लगे देखो गुरुजी, इतने वर्षों में मेरे को इतनी इतनी चीजें पड़ी मिली, कभी पेन पड़ा मिला, कभी पैसा पड़ा मिला, कभी किसी ने कुछ छोड़ दिया वो मिला, एक बार मुझे साइकिल की चाबी मिल गई, एक बार मुझे ये मिल गया। उसने सब गिनाता चला गया। उसने कहा सबका टोटल लगाओ आज तक कितने रुपए मिले। उसने
लगभग बोले 5,627 रुपए की चीजें मुझे पूरे जीवन में मिली। तो महाराज जी ने उससे कहा कि बेटा तूने नीचे देखा तो तुझे 5,600 या 800, 1,000, 6,000 की समझ लो चीजें मिली, लेकिन तुझे पता है इन 70 सालों के अंदर तूने कितनी चीजें भूल गया देख। बोले मैं समझा नहीं। तूने खूबसूरत सूर्योदय देखा कभी सुबह सुबह उठकर? अरे पगले, एक बार सुबह उठ जाता और ईश्वर के उस पावन सूर्य की लालिमा देखता तू, करोड़ों रुपए की कीमत थी उसकी। तूने कभी विचार किया कि जब प्रातः काल की लालिमा सामने पूर्व दिशा में भगवान भास करके उदय होने की पूर्व में आती है तो कितना आह्लाद देती है मन को। अभी तो स्विट्जरलैंड में बाढ़ आई हुई है। ऐसा कहते हैं विश्व की जो सबसे ज्यादा सुंदरता सनसेट और सनराइज जो है वो स्विट्जरलैंड में बताते हैं। लेकिन आप अपने अपने शहरों में भी बिल्कुल प्रातः काल चले जाइए और खेत के किनारे या नदी के किनारे सूर्य को उगता हुआ देखिए, मुझे लगता है वो करोड़ों रुपए की संपत्ति आपने देखी। अरे लाखों बार तू उसको धन्यवाद दे सकता था मूर्ख, तूने सैकड़ों बार आकर्षक इंद्रधनुष नहीं देख पाया। तू हमेशा नीचे ही देखता रहा। कभी इंद्रधनुष जब दिखाई देता है, बरसात का तो माहौल आ रहा है धीरे धीरे, आप कभी देखिए वो कितना सुंदर दिखाई देता। मनमोहक पेड़ पौधे देखे तूने? कितने सुंदर होते हैं वो पेड़ पौधे। छुई मुई का है तो फलाने सुगंध का है, तो चमेली के फूल है, तो गुलाब के फूल है, कितने तूने भूल गया देखना। आकाश का नीलापन तूने कभी ध्यान से देखा पगले? अच्छा सब छोड़ दो तुम, इतने जानवर, इतने पशु पक्षी, इतनी तितलियां, इतने पक्षी, कितने सुंदर सुंदर जलचर नवचर, सब छोड़ दो एक मिनट के लिए। लेकिन पगले तूने हजारों लोगों की मुस्कान देखी दुनिया में, केवल वो 50-100 रुपए ढूंढने में जिंदगी निकाल दी तू। वो जो नौजवान था वो तो कांप गया, कहने लगे मैंने ऐसा तो कभी विचार ही नहीं किया। बोले पगले तूने केवल यही देखता रहा, यही देखता रहा, यही देखता रहा कि बस मुझे पैसा मिल जाए। अरे तू 5 रुपए तुझे मिलते उसकी जगह 5 करोड़ रुपए की दुनिया तो देख लेता पगले तू। अरे सज्जनों, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने इतनी सुंदर सृष्टि में आपको जन्म दिया। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। भगवान ने उनको आंखों की ज्योति नहीं दी उनके कर्मों के आधार पर। और इनमें से भारत में और चाइना में 49% लोग ऐसे हैं। उन पूरे विश्व के 4 करोड़ लोगों में लगभग 2 करोड़ लोग हमारे भारत और चाइना में है। मतलब मोटे रूप में 1 करोड़ लोग आपके भारत में ऐसे हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। धन्यवाद किया करो एकांत में बैठकर, प्रभु तूने मुझे आंखें दी हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ, दुनिया में 7 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कानों से सुनाई नहीं देता। 7 करोड़ लोग हैं और लगभग 5.5 करोड़ लोग इनमें ऐसे हैं जो विकसित देशों में रहते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता हूं। अकेले में बैठा करो तो इस बात का धन्यवाद दे सकते हो कि मेरे प्रभु मेरे कान कम से कम गति कर रहे हैं, मैं सुन तो पा रहा हूं। मैं बहरा होता तो क्या होता मेरा। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि 6 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पैर काम नहीं करते, लंगड़े हैं वो। 7.5 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर हैं, वो चल नहीं सकते, बैसाखी से भी नहीं चल सकते, उनको व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। दूसरा आदमी उनको ले जाता है या वो अपने हाथ से ऐसा चला चला के चलते हैं, उसके वो घुमा घुमा के चलते हैं। वो जो हाथ से पहले साइकिल आती थी हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए, अब थोड़ी सी वो मशीनें भी लग गई हैं, स्कूटर टाइप की बना ली। आप कल्पना कर सकते हैं, हैबिटेट ऑफ ह्यूमैनिटी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने छत नहीं दी है। वो आकाश, उनका आसमान जो है, घर की छत आकाश को ही मान के जिंदगी काट देते हैं।
160 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास छत तो है लेकिन वो टूटी फूटी है, उनकी झोपड़ी में पानी गिरता है बरसात के दिनों में भाई साहब, लेकिन वो जिंदगी जी रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्टडी के अनुसार दुनिया में 4 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो खाना न मिलने के कारण मर जाते हैं, भूखे रहना पड़ता है उनको। धन्यवाद दिया कभी आपने कि प्रभु तू मेरा पेट प्रतिदिन भर देता है, तूने मेरे को इतने एफर्ट दिए हैं कि मैं जोड़ जाड़ के दाल चावल सब्जी रोटी खींच खांच के मुझे मिल जाती। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 15 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जो बच्चे अनाथ हैं, उनके माता पिता दुनिया में नहीं, अनाथ हैं, अभिभावक नहीं, उनके कोई पेरेंट्स नहीं है। माँ भी चली गई, पिता भी चले गया, तो माता पिता हुए ही नहीं, पिता पहले ही मर गया और माँ ने भी छोड़ छाड़ के इधर उधर करके और चली गई या मर गई कुछ, लेकिन वो अनाथ है। 16 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन बच्चों को मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता, भूखे सोते हैं, अन्यथा वो आप और हम प्रतिदिन मजदूरी नहीं करते हैं, भगवान की कृपा है हम एक दिन कुछ करते हैं हमारा काम चल जाता है। हजारों लोग ऐसे हैं जब सुबह काम करते हैं, जब रात का खाना मिलता है उनको, अगले दिन सुबह फिर काम करना पड़ता है, जब भी मुश्किल से उनको रोटी मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं, यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है दुनिया में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन बच्चों ने स्कूल नहीं देखा है आज तक, स्कूल की फोटो नहीं देखी उन्होंने भाई साहब। आर्थिक तंगी इतनी है, स्कूल की बात कर रहे हैं, रोटी तो मिलने रही, स्कूल कहां चले जाएंगे। WHO यूनिसेफ के एक आंकड़ा बताता है कि 200 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं 800 करोड़ में से जिनके पास स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध नहीं है। आज की तारीख में जब इतना विकास हो गया है, स्वच्छ पानी उनको नहीं मिल रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका एक जोड़ी जूते नहीं है इनके पास, जिनमें 30 करोड़ बच्चे हैं और 30 करोड़ बड़े लोग। तो आर्य सज्जनों, भगवान इतने पवित्र हैं, इतने महान हैं, वो स्वयं तो कांपते नहीं हैं, लेकिन यदि हम विचार करें तो हमें वो कपा सकते हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते, हम कभी इस पर चिंतन नहीं करते कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा की छाया में हम बच्चे रह पा रहे हैं। आर्य सज्जनों, यद्यपि इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग बड़ी मुश्किल से ऐसे हैं जो धर्म के सच्चे रास्ते पर चल पा रहे हैं। 700 करोड़ लोग तो केवल भटक रहे हैं आर्य सज्जनों। और यदि बिल्कुल पैनी धार से आप मुझे बोलने की अनुमति दो कि वैदिक संस्कृति और धर्म के सच्चे स्वरूप को जानने वाले लोग, तो मुझे लगता बड़ी मुश्किल से लाखों में मिलने मुश्किल हो जाए। कृष्ण जी ने गीता में कहा था, सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। वो हमारे अंदर है, बाहर है, लेकिन हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से उसको अंदर जानकर चल पाता है। करोड़ों अरबों लोग भटकते हैं, बड़ी मुश्किल से एक चलता है। उन चलने वाले हजारों लोगों में कोई एक सही चलता है, उन चलने हजारों करोड़ों लोगों में चलने वाले में कोई आधा पहुंच पाता, और ऐसे करोड़ों लोगों में फिर कोई एक उसके पास पहुंच पाता है। बी पॉजिटिव, लेकिन हमें सकारात्मक ही सोचना होगा आर्य सज्जनों। ऐसा कहते हैं कि एक संत जो हैं वो प्रतिदिन ध्यान में बैठते थे तो भगवान से बात करते थे। महर्षि दयानंद जी महाराज के बारे में भी ऐसा बताते हैं कि जब वेद भाष्य करते थे उनको कोई चीज समझ में नहीं आती थी, उत्तर नहीं जम पाता था, तो वो लेखकों से कहते थे थोड़ी देर रुक जाओ, और वो अंदर चले जाते थे अपनी कुटिया में और भगवान का ध्यान समाधि लगा लेते, और अपने प्रभु से जैसे एक बेटा अपने पिता से सीधा पूछता है, वो अपने प्रभु से पूछते थे इस मंत्र का ये अर्थ, हे पिता मुझे बताओ। तो वो ऐसा बताते हैं, बाद में जागृत होकर वो आते थे और कहते थे भाई ये चीज ऐसी लिख लो, और लेखक लिख लेते थे।
और वही आज हमारे पास भी है उनका लिखा हुआ। तो वो एक कोई संत थे, उनके पास सब लोग जाते थे, तो वो कहते थे मेरा भगवान से साक्षात। तो एक ने उनसे कहा कि अब आप भगवान के पास जाओ तो पूछना कि मेरी मुक्ति कब हो। तो वो गए और उन्होंने ध्यान लगाया और अगले दिन आके उनसे मिले। बोले क्या बोला प्रभु ने आपसे? बोले जी आपको 50 जन्म लग जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी आपको 50 जन्म। उसका तो चेहरा उतर गया साहब, वो तो रोने लगा किलप किलप। एक दूसरे सज्जन और बैठे थे, कह ले महाराज अब कल मेरे बारे में आप अपनी समाधि में पूछना भगवान से कि इसकी मुक्ति कब हो। कहानी समझाने की है, ऐसा ना कोई पूछता ना कोई बताता है। वो अगले दिन आया, बोले कहने लगे ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको, इसमें जितने पत्ते हैं, उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों को गिन लीजिए तब आपकी मुक्ति होगी। वो कह लगे हे प्रभु तेरा धन्यवाद है, तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि ये पीपल के जो पत्ते हैं ये अनलिमिटेड नहीं है, इनकी भी एक संख्या है। यदि इतने में भी मेरी मुक्ति हो गई तो मैं तो तर गया। वो व्यक्ति 50 में ही रोने लगा था, ये हजारों पत्तों में रोने को तैयार नहीं। यार सज्जनों, समय मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं लंबी चर्चा आपसे करूं। ये जो मंत्र है ये 5वां मंत्र था ईशावास्य उपनिषद का। कल का जो मंत्र था और आज का था, दोनों को जोड़कर आप विचार करेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी जो ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा प्रारंभ हुई। भ्राता लखन जी का बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है। पहली जो इसकी कथा थी वो करते बांग्लादेश से करते करते आज के कार्यक्रम में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा कुछ लोगों का आपसे परिचय कराता हूं। कुछ लोगों को तो आप जानते ही नहीं है। इनमें एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज की भी अनेक पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और दिल्ली सभा ने इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित की, और गुजरात में भी माता जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। बड़ी पवित्र साधिका है, यद्यपि रहती दिल्ली में ही, लेकिन ऐसा लगता है कि कई जन्मों की साधना उनके जीवन में परिलक्षित हुई है। इनका नाम सुश्री कंचन आर्य है। आपने विवाह भी नहीं किया है, हमारी बड़ी बहन और माँ जैसी हैं, और साधना में आपकी बड़ी रुचि है। इनकी जो पुस्तकें हैं उसकी भाषा बहुत अच्छी, बड़ी सरल भाषा में आप बड़े गहरे सिद्धांतों का प्रतिपादन करती हैं। आज मैंने आग्रह किया था कि बड़ी बहन के रूप में स्नेह हमें आपका मिलेगा, तो मैं सर्वप्रथम हमारी कंचन माता जी या बहन जी से आग्रह करता हूं, थोड़ा अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। सुश्री कंचन आर्य जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है। सभी को आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? माता जी आवाज आ रही है। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी ने तो कुछ बहुत ज्यादा ही कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो बस अभी जो इन्होंने अपने प्रवचन में इतने मधुर शब्दों में और बड़े गहन विषय को इतने सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो उसी ओर ही हम भी बढ़ रहे हैं, वही यात्रा कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से जो थोड़ा बहुत मिलता है प्रसाद, वो हम, मेरा तो विशेष आग्रह रहता है, बच्चों की तरफ मेरी रुचि रहती है। और आचार्य जी ने जैसे कहा, मेरी पुस्तकों का विषय भी बच्चे ही रहते हैं, युवा पीढ़ी। तो कुछ ऐसा विस्तार नहीं है, मतलब ज्यादा मैं विद्वान ना विदुषी हूँ, परंतु इनका बहुत स्नेह है और इसलिए उसको इस तरह से कहा। और जो आज का प्रवचन रहा, आप सभी जानते हैं, मैं उस विषय में ज्यादा क्या कहूँ। हमने बहुत बार ये ईशावास्य उपनिषद के बारे में सुना है, मंत्रों की व्याख्या सुनी है, तो एक सीमित दायरे में बताई जाती है। हम सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़कर ही उस बात को करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आज आचार्य जी ने हमारे जीवन के साथ जोड़कर और अनेक प्रकार की घटनाएं प्रस्तुत करके हमें जीवन के साथ जोड़कर बताया, वो एक अद्भुत ही था। और उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन ग्रहण कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। उसके साथ ऋग्वेद के जो मंत्र को निहारेण सूत्रे जलपया इत्यादि इन शब्दों की मैंने व्याख्या की,
और इसके साथ उसका सामंजस्य किया इस मंत्र का और ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का, तो बहुत ही सुंदर लगा। और सचमुच वो मंत्र भी ऐसे हृदय ग्राह्य हो गया कि हम किस प्रकार से ईश्वर से चाहते तो हैं हम सभी, पता नहीं वास्तविक रूप में चाहते हैं या नहीं, पर ऊपर से तो कहते हैं कि ईश्वर से मिले, हम उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं। पर जहां तक मेरा अपना मंतव्य है, हम वास्तविक रूप में अंतःकरण से ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से कुछ चाहते हैं पर ईश्वर को थोड़ा कम ही चाहते हैं। तो अगर हम सचमुच पाना चाहते हैं ईश्वर को, या दूसरे शब्दों में कहें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का जो आचार्य जी के आज के प्रवचन को भी हम अपने हृदय में धारण कर लें, जीवन में धारण कर लें, उसके अनुसार जीवन यात्रा को चलाना शुरू कर दें, तो हम सचमुच अपने इस लक्ष्य की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगी, छोटे में बड़ी बात, परंतु इन चीजों को हमें सचमुच अपने जीवन में धारण करना चाहिए और हम तभी आर्य, वास्तव में आर्य बन सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे मतांतर चले हुए हैं पौराणिकता में, जहां भी जाएं कई बार मन बहुत परेशान हो जाता है, कैसे इन लोगों को हम अपने इस धर्म में, वास्तविक धर्म की ओर मोड़ सकते हैं। थोड़ा कठिन लगता है, परंतु अगर हम अपना जीवन, जो हम आर्य समाज के आने वाले हैं, अपने आप को आर्य कहलाने वाले हैं, यदि हम अपने जीवन को इस तरफ सचमुच ले जाते हैं, तो दूसरों के लिए भी हम आदर्श बन सकते हैं। तो आज आचार्य पुरुषार्थी जी का ये जो प्रवचन रहा, आज का विचार विमर्श रहा, सचमुच हमारे लिए विचारणीय है और हम इस ओर आगे बढ़ पाए, ऐसे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद माता जी आपका स्नेह हम सब पे हुआ। इसमें एक दूरदर्शन केंद्र मॉरिशस से एक बहन जी जुड़ी हुई हैं। जब मैं अभी 6 महीने पहले मॉरिशस गया था पिछले साल, तो आपने मेरे बहुत सारे प्रवचन वहाँ के जो नेशनल चैनल है वहाँ का मॉरिशस का, उसमें करवाए थे। और दूसरा, आप आर्य समाज की प्रधाना भी हैं वहाँ, और आपके आर्य समाज में भी आपने मुझे बुलाया। यद्यपि जिस संस्था ने मुझे बुलाया था वो उसी तारीख को मांग रहे थे, लेकिन माता जी का बड़ा आग्रह था कि भैया आपको आना ही है। तो आज आप सबसे थोड़ा नया परिचय होगा। श्रीमती रत्नमाला, आपके जो संतान हैं वो इंग्लैंड से आपने उनको बैरिस्टर बनवाया है, अपनी बेटे और बेटियों को। तो वो लोग भी इनके घर पर मिले थे। और रत्नमाला बहन जी अगर हों तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको, इतनी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, कई देशों से लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, तो आप अपना 2 मिनट सबको अपना स्नेह प्रदान कीजिए। श्रीमती रत्नमाला रत्नमाला जी हैं, इसमें जुड़ी हुई हैं। रत्नमाला लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर करिए उसको, पीछे आर की तरफ बढ़िए, PQR, रत्नमाला मंगरू। रत्नमाला वीडियो खोल करके सामने आया, वीडियो खोल करके। हाँ मिल गई रत्नमाला जी, मिल गई। ओपन कर दीजिए जी रत्नमाला जी, टच करिए आप उसको, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रत्नमाला जी, अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है। जी जी बोलिए, हाँ। बोलिए। हाँ आचार्य जी, मेरी ओर से नमस्ते आचार्य जी। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और इस आपकी तरह फोटो दिख नहीं रही माता जी, वीडियो में आप दिख नहीं रही हैं, थोड़ा उसको ओपन कीजिए। आप दूरदर्शन की उद्घोषिका हैं, और ये बात आचार्य जी, मेरी ओर से नमस्ते। आचार्य जी, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह आप बता रहे थे कि इंसान, यानी कि जो अज्ञान का कोहरा जब इंसान में छाया होता है तो भगवान से वो दूर होता है। तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये हम
प्रयास करेंगे कि बहुत ज्ञान प्राप्त करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इतने में तैयार नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि नौकरी से आकर तुरंत हमने ये वीडियो ऑन किया। आप मिल गई सबको, आप अच्छी रहिए और हाँ दूरदर्शन में भी वैदिक धर्म की सेवा कीजिए, अपने आर्य समाज में भी। जी और आचार्य जी। 2025 में भारत में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, अपने पतिदेव और बेटे बेटियों को लेकर आप जी भारत जी पर अवश्य। मैं जी इस पूरी अवश्य। सभा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और हाँ अब थोड़ा आचार्य जी। सा इस कार्यक्रम को हम थोड़ा सा घुमाएंगे, और इसमें एक सज्जन पोर्ट ब्लेयर से जुड़े हुए हैं। बेसिकली आप टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियर हैं, और मैंने जो आर्य समाज की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की थी, तो आप सब ने मेरा पत्र भी पढ़ा होगा। तो वो भ्राता जी जो हैं, उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग में ऊपर कहा था कि भाई यहाँ सत्संग चलता रहेगा। अभी बहुत दिन से मेरी विजिट नहीं हुई, तो सत्संग तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम प्रयास कर रहे हैं दिल्ली सभा वाले कि वहां पर एक भवन या कुछ ऐसा बना लिया जाए जिसमें लगातार आर्य समाज की गतिविधि चले। भ्राता शशि मोहन जी इसमें जुड़े हुए हैं पोर्ट ब्लेयर से। यदि वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना ओपन कीजिए। उनकी बिटिया जो है वो बेंगलोर में अध्ययन कर रही है, और वे वहां पर बड़ी निष्ठा से वैदिक धर्म से नए नए जोड़ा है। पिछली बार मैंने जोड़ा था श्री पांडे जी को, वो इनके ही सब पूरे ग्रुप को हमने वहां तैयार किया था। भ्राता शशि मोहन जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, चलो, कैसे हो? अच्छे हो? तो अच्छा जी, और आपका पूरा सुन प्रवचन। रहे थे? पूरा सुन रहे थे? जी जी, मैं सुन रहा था, आपका प्रवचन काफी अच्छा लगा। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट बोल दीजिए। सब लोग, सबके लिए नई चीज है कि आप पोर्ट ब्लेयर में आर्य समाज है, सबको इतना पता भी नहीं। आप जो लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा, वीर सावरकर को जो काले पानी की सजा दी गई थी, वो जी इन्हीं जी के पोर्ट ब्लेयर में दी गई थी। अब तो वहां पूरा संसार बस गया है। और जब आप पोर्ट ब्लेयर जाएंगे तो आर्य समाज के इन लोगों से भी मिलिएगा, और वीर सावरकर की उस तपस्या स्थली को भी देखकर आइएगा। आपकी आंखें भर जाएंगी उसको देखने के बाद। भ्राता जी 2-3 मिनट कुछ बातें बता दीजिए, फिर मैं आपको मद्रास ले चलता हूँ। मद्रास से मेरे एक मित्र जुड़े हैं जो वैदिक धर्म का खूंटा गाड़ रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। 1-8 मिनट कुछ बात बोलना हो तो शशि भाई साहब बोलिए आप। ये बोलना है आचार्य जी कि आपने जैसे बताया कि सावरकर जी वो है कर्मभूमि एक तरह की यहाँ पे, और जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी यहाँ पे वीर सावरकर रखा गया, हाँ, यहाँ का जो हवाई अड्डा है। तो आप स्वाध्याय करते रहा करो, और इस ग्रुप से भी जोड़ा करो। भ्राता जी, आपको वैदिक धर्म का बहुत काम करना है पोर्ट ब्लेयर में। आप अवश्य इतना कर, इसका अभिनंदन है, लेकिन अभी आपको और भी काम करना है, ठीक है? अवश्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस पूरे कार्यक्रम को मद्रास ले चल रहा हूँ, चेन्नई। चेन्नई में एक सज्जन हैं, उनका नाम श्री विकास आर्य जी है। और आपकी जो माता जी हैं उनको आपने, विकास जी जुड़े हैं कि नहीं देखिए एक बार, अलग तो नहीं हो गए? विकास जी को देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, बहुत व्यस्त थे आज। वो कह रहे थे आचार्य जी बड़ा मुश्किल होगा अगर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब नहीं जुड़े, पहले जुड़े थे वो जी। अच्छा, चलो कोई बात। सुधीर गुलाटी जी, आप देहरादून आर्य समाज के प्रेसिडेंट हैं, और बिफोर लास्ट ईयर मेरा वहां प्रोग्राम कराया गया था। तो वहां पर आप आर्य समाज का काम कर रहे हैं। वहां की प्रतिनिधि सभा का जो ऑफिस है पूरे प्रदेश की, वो आपके ही आर्य समाज में है। और वहां एक बेटियों का अनाथाश्रम भी आप बहुत अच्छे स्तर पर चला रहे हैं, और बड़ी आइए सुधीर निष्ठा भाई साहब जी, आइए सुधीर भाई साहब, स्वागत है प्रधान जी। सुधीर गुलाटी जी। और वहां का जो इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसमें आप लोगों ने मेरा प्रवचन करवाया था, और वहां की सेंट्रल जेल में भी हम गए थे। मेरा ऐसा रहता है, मैं जहां भी जाता हूँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स में और जेल्स में मैं व्याख्यान देता हूँ, और एडवोकेट्स में। तो आपने 2-3 जगह मेरे कार्यक्रम का प्रयास किया था, आज वो यहाँ जुड़े हुए हैं। आप सबसे वो परिचय होगा उनका, श्री सुधीर गुलाटी जी। सबको सादर नमस्ते आचार्य जी। आपके आदेशानुसार आज मुझे अवसर मिला कि आप सबके सामने में हम लोग अपना आपसे बात कर पाएं और आपके विचार सुने। पिछले वर्ष तो खैर मुझे आपके विचार एकदम फेस टू फेस सुनने को मिले थे जब आप देहरादून में आपका आगमन हुआ था। आवाज आ रही है ना? ये आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही, बोलिए गुलाटी जी बोलिए। हाँ, आचार्य जी नहीं दिख सकते थे, तो बहुत ही
ये एक बहुत ही सुंदर विषय आपने उठाया है आज। जो उपनिषद के ऊपर ने चर्चा की आपने, जो 5 किलोमीटर की लगा, ये उपनिषद की मेरा विचार है कि इसकी कुछ करना, क्योंकि मेरा ये पहला है आतंकवाद से संवेदन में हो पाया मैं, और मैं ये आशा करूंगा कि जितने भी आप करने कार्यक्रम है और उपनिषद के भी कठोपनिषद भी है, छंदों के भी है, सभी का जी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें डॉक्टर इंदौर राकेश से जी। सुश्री अमिता पांचाल जी जुड़ी हुई हैं। आप लोग इनसे परिचित नहीं होंगे, बहुत बड़े हैं और बैठे ही बैठे ये चित्र बना देती हैं, और वहां की आर्य संस्थाओं में आप जुड़ी रहती हैं। और पूरा की पूरा जो इंदौर है उसमें जो शमशान घाट है उसमें जितने चित्र बने हुए हैं वो सुश्री अमिता पांचाल जी ने बनाए हैं। आपने विवाह भी नहीं किया है और अब आप सेवानिवृत्त हो गई हैं। और इंदर पांचाल जो हैं प्रसिद्ध व्यक्ति थे वहां के, वो आपके भाई थे। और दूसरी बात, अमिता दीदी जो हैं ये रितंभरा जी इनके घर में काफी आती हैं, और जब भी कोई आर्य समाज का बड़ा काम होता है तो अमिता दीदी वहां उपस्थित रहती हैं। वो अगर अभी मेरी आवाज सुन रही है तो 2 मिनट। अमिता जी आ जाइए 1 मिनट के लिए। इसके बाद डॉक्टर राकेश कुमार जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हुई है जन्मदिन के ऊपर। जी आवाज आ रही है मेरी? जी अमिता जी आ रही है जी बहन। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ, नमस्ते जी, सभी को मेरा सादर नमन, आचार्य जी के चरणों में नमन। और मुझे बहुत सौभाग्य है कि जो आचार्य जी को इतने दिनों के बाद सुनना मिला, बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ सभी दूर आचार्य जी के लिंक को शेयर किया था, जो भी आज की ये उद्बोधन था उसका, और बहुत अच्छा मतलब मार्गदर्शन मिला। और हम इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे सभी लोग। मेरे साथ और लोग भी सुन रहे थे, परिवार के सभी, तो निश्चित ही सब लाभान्वित हुए हम लोग। और हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसे इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होता ही रहे, कंटिन्यू सप्ताह में, बीच में एक आध बार तो कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहता है माता जी, प्रतिदिन होता है। आप इसी लिंक पे जुड़ते रहिए। हाँ, मुझे जरूर लिंक आज ही आचार्य जी ने मुझे भेजा था। वैसे मैंने सारे आर्य समाज में, मैं भी यहाँ मंत्री रही हूँ करीब 15-20 वर्षों तक आर्य समाज में। और फिर अभी छावनी आर्य समाज की तदस्य समिति है, उसमें हम लोग 5 लोग हैं, उसमें मैं भी उसमें सदस्य हूँ तदस्य समिति की। तो फिर मैंने आर्य समाज में सभी समाज में सभी हमारे मित्रों को लिंक शेयर कर दी थी, तो जुड़े होंगे जितने आचार्य आर्य समाज के, उन लोगों को भी तो निश्चित सभी लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। और आचार्य जी के चरणों में पुनः नमन करती हूँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इसमें श्री भागवत जी जुड़े हैं पुणे से, और बहुत जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको आप अंग्रेजी में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाते हैं विदेश के बच्चों को। अभी तो कुछ दिन से बंद हो गया। आपकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं और आप वहां पर इंजीनियर हैं। अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं भ्राता भागवत जी, तो आप सबके सामने मुखातिब होइएगा, सामने आइएगा। नमस्ते आचार्य आनंद जी। आज आ रही आवाज मेरी? जी आ रही आवाज। जी जी जी। तो मैं राजेश भागवत हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ और माइक्रोन टेक्नोलॉजी में सीनियर मैनेजर हूँ वहाँ पे। और जब भी आप लोगों का पुणे आना हो तो जरूर मेरे घर पे या आर्य समाज पिंपरी में जरूर आ जाइए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमो नमो। जी आनंद प्रसाद जी, रामपाल वैदिक जी जुड़े हुए पहली बार। जी रामपाल वैदिक जी जुड़े हुए हमारे बीच में। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही, रामपाल जी बोलिए। जी जी जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और सभी के मैंने विचार सुने
और आप इतनी ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि वेद प्रचार धरातल पर होना चाहिए। जो आर्य समाज मंदिर के कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो होने भी चाहिए, लेकिन हमें धरातल पर कार्य करना पड़ेगा। और हम रात दिन, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, ईसाई मिशनियां और अन्य पंथ वाले जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं और हम लोग केवल चार दीवारी तक सीमित रह गए हैं। इसमें मेरी बात को आप अन्यथा ना ले, ये मेरा प्रैक्टिकल है और मैं देख रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा पिछड़ा समाज और जो हिंदू समाज है वहां पर कोई नहीं जाता। तो इसलिए राजीव भाई थे, उन्होंने धरातल पर कार्य किया। ऐसे कितने महान संत हुए हैं जिन्होंने धरातल पर कार्य किया। तो आप सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कोई धन्यवाद आर्य आज समाज के का लिए। मंत्री है, कोई पदाधिकारी है। जी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर राकेश कुमार जी जुड़े हुए हमारे बीच में। सुप्रसिद्ध इतिहासकार जी, स्वागत है। मंचासीन सभी विद्वानों को हृदय से नमस्कार।